गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं फिर से आ चुका हूँ आज आपके सामने। लास्ट टाइम हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ये दोनों लेक्चर्स में हमने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ चीजें, कुछ थ्योरीज कंप्लीट की थी, दूसरे में भी कुछ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल देखा था। उस चैप्टर का ये लास्ट सेशन हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमें बहुत जरूरत है इस सब चीजों की। ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपको हेल्प करेंगी। किस चीज के लिए? ये सारे कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग कर रहे हैं, आज सॉल्व करेंगे इसको अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेयरकेस हैज 5 स्टेप, ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। अ बॉल इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द स्टेयरकेस, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की पहले कहानी क्या है। ठीक है, तो बच्चों क्या दिया था यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे दिया गया है 5 सीढ़ियां। ठीक है, 5 सीढ़ियां हैं, यहाँ पे 5 स्टेयरकेसेस है। ठीक है, जिसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हर सीढ़ियों की, हर स्टेयर की, हर स्टेप्स की दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि कहा जा रहा है कि ये बॉल डायरेक्टली कहाँ हिट करे? हिट द लोएस्ट प्लेन पर हिट करे। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पर एक बॉल है और ये बॉल आगे जाना चाहती है। ठीक है, और आगे किस वेलोसिटी से जाए? ठीक है, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बच्चों ये जाए? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाए कि ये किसको हिट करे? लोएस्ट प्लेन को हिट करे। लोएस्ट प्लेन को हिट करने के लिए उसको 4 स्टेयरकेसेस को पार करना होगा बच्चों। 4 स्टेयरकेसेस को पार करना होगा ताकि वो बॉटम वाले पर पहुंच जाए, लोएस्ट प्लेन पर पहुंच जाए। तो सीढ़ियां तो ऐसे शुरू होंगी, ऐसे करके शुरू होंगी। तो 5 स्टेयरकेस वाली सीढ़ियां ये इस तरीके से, तो 5 स्टेयरकेस टोटल है इसके, और ये लोएस्ट प्लेन पर पहुंचना चाहता है तो उसको 4 स्टेयरकेसेस को कंप्लीटली पार करना होगा। 4 स्टेयरकेसेस को पार करके उसके लोएस्ट प्लेन पे पहुंचना होगा। तो बच्चों ये 4 स्टेयरकेसेस का टोटल हाइट जो है वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसको क्रॉस करना है शुड बी, और उसको लोएस्ट पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसको लोएस्ट पर पहुंचना है यहाँ से। जब ये स्टार्ट करता है बच्चों आगे बढ़ना, तो उस समय इसकी ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी ui जो होगी वो 0 होगी। और जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा तो उस समय g इफेक्टिव होगा, और वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़िया। अब ये बॉल आना कहाँ चाहता है? लोएस्ट प्लेन पर, और आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल से। मुझे नहीं पता कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि ये u अननोन है। ठीक है, और जितना टाइम इसे ये वाली हाइट कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ये डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। जब ये वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर कवर करेगा तो ये बात का ध्यान रखना है कि उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। तो उस समय बच्चों ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बेस। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बेस को क्रॉस करेगा, 40 सेंटीमीटर हाइट को, ताकि वो लोएस्ट प्लेन पर मतलब फिफ्थ वाले पर पहुंचे। बढ़िया। अब क्या करें? तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट ले लें। सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो होता है क्या है? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो बच्चों h क्या है? h यहाँ पर हो जाएगा 40, uy, ये uy है, ये क्या होगा? 0 होगा। तो हमने क्या लिखा? h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 2h अपॉन g। ये लीजिए h की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 इंटू 10⁻⁻2 भी लिखना होगा क्योंकि सेंटीमीटर में है, और g की वैल्यू आपको अंडरस्टूड है 10। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिएगा। तो जो आपको t की वैल्यू मिल गई वो मिल गई अंडर रूट में
8 बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 बाई 100 कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, और तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 बाई 50 या फिर 2 बाई 25, 2 बाई 25, ठीक है ना, 4 से कैंसिल कर दिया आपने। तो ये हो गया आपका टाइम, सेकंड में आ गया। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन, ये तो बात हो गई वर्टिकल की, वर्टिकल पाथ पर आपने देख लिया, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर पाथ पे देख लिया, हॉरिजॉन्टल पे भी तो आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल पाथ में क्या होगा, x इज इक्वल टू u इंटू टी। इसको इस वेलोसिटी से आगे तो जाना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे ग्रेविटी लगती नहीं। टोटल इसको कितना क्रॉस करना होगा बच्चों, देखिए 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 40 इज इक्वल टू u आपको निकालना है, एक बार ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर है, इसको चेंज करने के लिए -2, और यहाँ पे u बच्चों निकालना है आपको। t की वैल्यू आपको अभी अभी मिली, तो आपने क्या लिखना है 2 बाई 25, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या है कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक काम करिए, मैनेज करिए इसको, मैनेज करते हैं। तो बच्चों इसको मैनेज हम लोग कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैनेज। चलिए t u इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इंटू अंडर रूट में 25 अपॉन 2, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो हमने मैनेज कर लिया, अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 से कैंसिल, या फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 10 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 बाई 5, और ये हो जाएगा 5 बाई रूट 2, क्या बोलते हैं 25 रूट से निकल जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये अब इसको क्या ले सकते हैं, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे, तो रूट 2 से ऊपर करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे रूट 2 से करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, कितना, u इज इक्वल टू 2 रूट में है मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इस बॉल को रूट 2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दे तो ये बॉल लोएस्ट प्लेन पर पहुंच जाएगी, ठीक है। आइए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर से आइए देखिए, अब क्या है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एन एथलीट रन्स विद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट जंप ही कैन अंडरटेक, ठीक है। अब आपसे सिंपली पूछा गया है कि एक कोई एथलीट है, कोई धावक है, दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम जंप वो ले सकता है, कितना मैक्सिमम जंप वो ले सकता है। तो मैक्सिमम जंप का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो मैक्सिमम जंप का फॉर्मूला हो जाएगा, कितना ले सकता है, तो मैक्सिमम जंप का फॉर्मूला हो जाएगा v² अपॉन g। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्या करें 12 इंटू 12 कर दीजिए, नीचे g की वैल्यू कितनी 10, करिए इसको मल्टीप्लाई, अपॉन कर दीजिए 10, डिवाइड किया 14.4 मीटर। बहुत ही इजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अपने बीएचयूपीएससी एंट्रेंस के लिए मान के रखें, ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस पूरे सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लाए, इन डिटेक्टिव स्टोरी अ बॉडी इज फाउंड 5 मीटर फ्रॉम द बेस of a building and 25 meter beneath the open window. Would you guess to the accidental or not? क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक कोई जासूस है, डिटेक्टिव है, जो देखता है कि 5 मीटर ऊपर एक बिल्डिंग, 5 मीटर ऊपर, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसमें 25 मीटर के बेस पर एक विंडो डिटरमाइन स्टोरी ऑफ बॉडी इज फाउंड 5 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो बेस से कितना नीचे पाया गया 5 मीटर, ठीक है। अब बिल्डिंग एट 25 मीटर बेनेथ द ओपन विंडो, ये 25 मीटर बेनेथ पर है ओपन विंडो से। वुड यू गेस टू द एक्सीडेंटल और नॉट,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कैसे पता करें, ध्यान दीजिएगा। तो 25 मीटर नीचे है। तो फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। इन डिटेक्टिव स्टोरी अ बॉडी इज फाउंड 25 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड 25 मीटर beneath द ओपन विंडो। ठीक है, वुड यू गेस टू द एक्सीडेंटल और नॉट, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल है कि नहीं। आइए समझने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब एक्सीडेंटल है या नहीं है, इसके लिए पहले ये पता करते हैं कि कितनी गहराई पर है विंडो। तो गहराई है आपकी 25 मीटर। एक जो विंडो जो है वो 25 मीटर की गहराई पर है। 25 मीटर की गहराई पर है विंडो। ये विंडो है। अब आपको क्या करना है, यहां से कोई पर्सन, यहां से अगर मान लीजिए अगर ऐसे ही गिर जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली ऐसे ही गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो उस टाइम पर क्या होता, उस टाइम पर इसकी यू की वैल्यू आप क्या लेते हैं, 0 लेते, एक्सीडेंटली गिरता। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, h = ut + ½ gt², यही ना। तो बच्चों यहां से आपने ये 0 कर देना है, 0 + ½ gt²। अब यहां से टाइम की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 2h/g। ठीक है, तो टाइम जो है वो मिल गया 2 × h की वैल्यू क्या लेंगे आप, h की वैल्यू ले लेंगे 25 और g की वैल्यू क्या लेंगे। सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा t = कितना मिला आपको, √5 सेकेंड। अब बात समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये √5, ये तो आंसर हो गया, अगर ये √5 सेकेंड से ज्यादा लग जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कम से कम √5 सेकेंड में वो गिरेगा अगर एक्सीडेंटल होगा तो। लेकिन अगर √5 सेकेंड से कम लगा, इसका मतलब किसी ने उसको पुश किया होगा, फोर्स लगाया होगा एक्सटर्नल, तो वो इससे कम टाइम में गिरेगा। तो आप मुझे इससे गेस करके बता सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल है या नहीं। ठीक है, ये वो टाइम सेकंड में होगा बच्चों, इसको नोट कर लेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंपल है लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि इसमें ये क्वेश्चन इक्वेशन आपसे जरूर पूछा जाता है, किस टाइप का इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का है। ठीक है, यहां पर दिया गया है अ पार्टिकल ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कौन सी फॉलो होगी। सिंपल है बच्चों, मैं बता दूं आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है जो टाइम टेकन इसमें लगता है वही टाइम टेकन इसमें लगता है, तो कुछ नहीं करना। y का अगर इक्वेशन बताना है तो x से टाइम की वैल्यू निकालिए और y में कर दीजिए पुट, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या करना है, तो x = at³ लिखा है, यहाँ से आप टाइम पिक कर लीजिए। यहाँ से t³ की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, x/a। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 फॉलो कर लीजिए। अब अगेन अब क्या करना है, अब जो दूसरा वाला फॉर्मेट है bt³, यहाँ पे t³ की वैल्यू चाहिए होगी, तो ऊपर से उठाइए रख दीजिए, तो ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x/a × b। बच्चों बहुत इजी हो गया ये भी। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, b/a × x है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चों बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल का मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस में क्लासेस लिए हैं, उनमें आप इन सब क्वेश्चंस पे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, देखेंगे। किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, वीडियो में कॉल कर लेंगे, कहीं से भी मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रोजेक्टाइल यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे लॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर।